दोस्तों, यमन के प्रधानमंत्री के कत्ल के बाद, हत्या के बाद और उनके तमाम सारे मंत्रियों और कमांडरों को मारने के बाद इजराइल दहशत में है। क्यों दहशत में है? ऐसा कौन सा बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहा है यमन के हूतीज? ऐसा कौन सा खेल करने जा रहे हैं जिसकी वजह से इजराइल दहशत में है? और यमन की चुनी हुई सरकार ने आखिर ऐसा कौन सा नया बयान दे दिया जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हूतीज के लिए भी एक चुनौती बनती हुई नजर आ रही है? और इन सब पूरे मामले में ईरान का क्या रोल है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में लेबनान में क्या कुछ चल रहा है, हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने के लिए वहां की सेना ने कौन सा नया प्रस्ताव जारी किया है, कौन सा नया फॉर्मूला सुझाया है, उस पर बातचीत करेंगे। और गजा में किस तरीके से जेनोसाइड चल रहा है उससे जुड़ी तस्वीरें और साथ में फ्लोटिला से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये खबर देखिए, ये ट्वीट देखिए। नेक्स्टा का बड़ा न्यूज़ प्लेटफॉर्म और उसका ये ट्वीट किसके हवाले से? ट्वीट हवाले से है यमन के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। ये ट्वीट पूरा आप गौर से पढ़िए, फिर बाद में मैं आपको इस पूरी खबर के बारे में रूबरू करवाता हूं। बताया गया कि हौतीज ने केमिकल हथियार बनाना शुरू कर दिया है ईरान की मदद से। इसमें यह बताया गया। अब सवाल यह है कि अगर ये केमिकल हथियार हूतीज बना रहे हैं तो ये सबसे बड़ा खतरा किसके लिए है, और हूतीज और इजराइल को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, इस बात से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। दोस्तों, ये ट्वीट किया, अब इसको मैं विस्तार से आपको बताता हूं। जरा ये खबर देखिए, द नेशनल की खबर है। द नेशनल को दिए गए बयान में बाकायदा जो मुअम्मर इरयामी हैं, जो वहां के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने दोस्तों साफ तौर पर दावा किया है कि हूतीज ने ईरान की मदद से, आप ये पूरी खबर देखिए, मैं आपको इसका पूरा जिस्ट बताने की कोशिश करता हूं। सीधे तौर पर मोहम्मद इरयानी ने यह बताया कि हौती विद्रोहियों ने ईरान की मदद से केमिकल हथियार बनाना शुरू कर दिया है। केमिकल हथियार हूतीज बना रहे हैं और यह भी बताया कि उनके पास बाकायदा केमिकल हथियार बनाने की फैक्ट्री है और उन्होंने फैक्ट्री जो है अपनी स्थापित भी कर ली है। और ईरान ने हाल ही में हूतीज को जहरीली गैसें और उनके निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री भी तस्करी के माध्यम से भेजी है, ऐसा दावा यमन के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का है। उन्होंने ये भी कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन पर इसका इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। ये अपने आप में दोस्तों बड़ी बात है, और ये बात बड़ी इसलिए है क्योंकि आप देखिए मल्टी वॉरहेड मिसाइल का इस्तेमाल अभी पिछले हफ्ते जो इजराइल पर यमन ने अटैक किया उसमें उसने बताया कि जिस पैलेस्टीन 2 मिसाइल का इस्तेमाल यमन ने इजराइल पर किया है, उसमें बताया कि फ्रेगमेंटेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, यानी कि मल्टी वॉरहेड टेक्नोलॉजी थी। उसमें तमाम सारे बम निकल के फट रहे थे। और इसी वक्त यमन के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का यह दावा कि बैलिस्टिक मिसाइलों पर ड्रोन और इसका इस्तेमाल किया जा रहा, बैलिस्टिक मिसाइलों पर और ड्रोन पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा। और बीते हफ्ते में आप देखिए 7 ड्रोन से हमला किया, रेड सी में इजरायली जहाज पर हमला किया, और उसके बाद में आप देखिए कि पैलेस्टीन 2 और जुल्फिकार मिसाइल से जफा में हमला किया। और ऐसे में अब यह खबर आ जाना इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय। अगर यह बात सच है, अगर हौतीज ने यह हथियार बना लिया है, केमिकल हथियार बना लिया है, तो सबसे बड़ी समस्या पूरे मिडिल ईस्ट में अगर किसी को होने वाली है तो वो इजराइल को होने वाली है दोस्तों। और इसीलिए यह बात इसमें साफ तौर पर कही गई। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इससे पहले तक जो हौतीज थे वो यमनी सरकार के जो हथियार थे, यमनी सेना के, उनके हथियार इस्तेमाल करते थे। लेकिन बीते कुछ दिनों से, कुछ सालों से ये कह लें, यमन ने अपने खुद
ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, अपने हथियार खुद से प्रोड्यूस करने लगे हैं। ऐसे में हौथीज बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं दोस्तों, और इसीलिए यमन के मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बाकायदा अपील की है कि हौथीज का ये जो खेल चल रहा है इसको बंद कराना चाहिए। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, इजराइल के लिए ये खतरे की घंटी है दोस्तों। उधर बेन गवीर जो इजराइल के मंत्री हैं, उनको जान का खतरा है, और जान का खतरा किससे? हमास से। हमास बेन गवीर को कब उड़ा देगा, कब मार देगा, ये खुद बेन गवीर को नहीं पता, लेकिन हमास की एक बड़ी प्लानिंग को ऐसा दावा किया इजराइल ने कि हमास प्लानिंग कर रहा था असैसिनेट करने का, लेकिन जो इजराइल की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी शिन बेट, जो इजराइल के भीतर खुफिया चीज़ों को देखती है, जैसे भारत में आईबी काम करती है वैसे शिन बेट जो है वो इजराइल में काम करती है। तो उसने उस पूरा जो तैयारी थी उसका एक तरीके से बताया गया कि उसने उसका खुलासा किया, और करंट रिपोर्ट ने इसके बारे में जानकारी दी है। ये 3 तारीख की खबर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सामने नहीं आई थी। शिन बेट thwarts Hamas cell from Hebron that planned to assassinate Israel security minister Ben Gvir using bomb-landed drone। बॉम्ब वाले जो ड्रोन हैं उनके जरिए बेन गवीर की हत्या की तैयारी चल रही थी, लेकिन उनकी जो प्लानिंग है उसको एक तरीके से खुलासा कर दिया, उसको एक तरीके से नेस्तनाबूद करने का काम किया उधर। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है दोस्तों। उधर लेबनान में क्या कुछ चल रहा है? लेबनान में हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने के लिए लेबनीज सरकार ने, कैबिनेट ने और आर्मी ने एक प्रस्ताव लाई, और जिसमें हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की बात कही गई, और उसमें यह कहा गया कि हथियार रखने का अधिकार सिर्फ सेना और सरकार के पास होगा। अब ये जब प्रस्ताव आया तो इसमें जो हिजबुल्लाह के जो कुछ मंत्री थे, कुछ और मंत्री थे, टोटल 5 मंत्री इस कैबिनेट की बैठक से उन्होंने विरोध किया और वो बाहर निकल आए। ये हेडलाइन देखिए, लेबनान कैबिनेट वेलकम्स आर्मी प्लान टू डिसआर्म हिजबुल्लाह, गिव्स नो टाइमलाइन। ये कैबिनेट का ये फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन इसको लेकर के कोई टाइमलाइन सामने नहीं आई, और उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी वीडियो में। सबसे पहले ये जरा खबर देखिए। ये दोस्तों लेबनीज कैबिनेट में 3 आवर्स ये बैठक हुई कैबिनेट की, और उसमें इस तरीके के प्लान को इंट्रोड्यूस कराया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि इस पूरे मामले में हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पर कह दिया कि वो इसको नहीं मानता है, क्योंकि उसके जो मंत्री थे उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया था। बताया गया कि लेबनान की सेना ने सरकार को जो एक योजना सुझाई उसमें डिसआर्म करने की बात कही गई, लेकिन इस पूरे मामले में कोई टाइमलाइन नहीं दी गई, इसीलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं। और टाइमलाइन इसलिए नहीं दी गई क्योंकि लेबनान की जो सरकार है उसके पास बेहद कम संसाधन है, हथियार बेहद कम है, और अगर हिजबुल्लाह डिसआर्म हो जाएगा, ऐसे में इजराइल और अमेरिका लेबनान पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे, और शायद यही वजह है कि अभी तक कोई टाइमलाइन नहीं दी गई। इसमें साफ तौर पर बताया गया, ये जो बैठक हुई इसमें हिजबुल्लाह और अमल मूवमेंट के 5 शिया मंत्रियों ने इस बैठक का विरोध किया और उससे बहिष्कार किया, बाइकआउट कर दिया। और उसके बाद ये भी हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर उनके बिना कोई निर्णय लिया जाता है यह फैसला उनको मान्य नहीं होगा, साफ तौर पर बताया गया। और हिजबुल्लाह ने यह भी चेतावनी दे दी कि अगर सरकार ने हिजबुल्लाह के साथ किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती की तो गृह युद्ध और सड़कों पर प्रदर्शन के लिए तैयार रहना चाहिए सरकार को, यह साफ तौर पर बताया गया। लेकिन सबसे बड़ा दोस्तों सवाल यह है कि हिजबुल्लाह का उसका जो तर्क है, उसका यह कहना है कि इजराइल जो है वो लेबनान पर हमला और इसके अलावा जो उसका जो दक्षिणी इलाका है उस पर कब्जा अभी तक जारी है, उसका जारी रखे हुए। और इस वजह से हिजबुल्लाह जब तक यहां से इजराइल पूरी तरीके से शांत नहीं हो जाता, भाग नहीं जाता, तब तक हिजबुल्लाह जो है अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। मुख्य मुद्दा यही है दोस्तों, और शायद यही वजह है कि लेबनीज कैबिनेट ने अभी तक डिसआर्म करने की या डिसआर्म ऑपरेशन की कोई भी टाइमलाइन नहीं दी है दोस्तों, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर हिजबुल्लाह डिसआर्म हुआ तो ये अपने आप में
एक बड़ा सेटबैक होगा लेबनान के लिए दोस्तों। उधर इजराइल के फलस्तीन में गजा में 10 लाख लोगों को गजा से बाहर करने के लिए लगातार इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है। वहां की बड़ी इमारतों को उसने चिन्हित किया और लगातार जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। बीते दिन भी इजराइल की तरफ से एक बड़ी इमारत को गिरा दिया गया था और उसके बाद देखिए ये एक नया वीडियो सामने आया है। जरा ये वीडियो देखिए। ये दोस्तों अल-शूशी टावर है, ये वेस्टर्न गजा का इलाका और अल-शूशी टावर, इसमें सैकड़ों परिवार रहते थे और देखें किस तरीके से सेकंडों में इसको ढहा दिया गया। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी बड़ी इमारत है और उसको सेकंडों में, कुछ ही सेकंड्स में ताश के पत्तों की तरह ये धराशायी हो गई। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने इस फुटेज को जारी किया और लिखा कि फुटेज शोन इजरायली एयरक्राफ्ट कंप्लीटली फ्लैटिंग अल-शूशी टावर इन वेस्टर्न गजा, लीविंग डोजन ऑफ द फैमिलीज होमलेस। दिस पार्ट ऑफ द इजराइल सिस्टमैटिक कैंपेन टू एक्सपेल ओवर द मिलियंस पैलेस्टीनियन फ्रॉम गजा सिटी। साफ तौर पर इसमें बताया गया कि ये इजराइल के उस ऑपरेशन का हिस्सा है जिसमें फलस्तीन के, गजा के दसियों लाख लोगों को बाहर किया जा रहा है। और उसी वजह से यहां पर एक और तस्वीर देखिए, इसी का एक और एंगल देखिए, थोड़ा सा दूर से ये देखिए, बॉम्ब से उड़ा दिया दोस्तों। ये देखिए पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। ये अल-कुद्स नेटवर्क ने बाकायदा ये फुटेज जारी की और उसके बाद देखिए इसी के नीचे अगर आप कमेंट बॉक्स में आएंगे देखेंगे तो कुछ तस्वीरें देखिए। ये उस एक्शन के बाद देखिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया, लोग इधर उधर भागते नजर आए। ये देखिए किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। तो आप ये समझिए कि एक पूरी तरीके से गजा को खत्म करने की तैयारी अब हो चुकी है, लेकिन विरोध अभी भी इजराइल का लगातार जारी है। दुनिया भर में इजराइल का विरोध हो रहा है, खुद इजराइल में विरोध हो रहा है। जरा ये तस्वीर देखिए, ये इजराइल की प्रीमियर टेक साइकिलिंग टीम का प्रायोजन था और उसमें ये आयोजन था। इस दौरान तमाम सारे प्रोटेस्टर्स ने बीच सड़क में ह्यूमन श्रृंखला बना करके सड़क जाम कर दी और खेल को बीच में ही रोक दिया। सप्रेस नेशन ने ये वीडियो जारी किया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन को फ्री करने के लिए। फ़लस्तीन के समर्थन में ये प्रोटेस्टर्स ने किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं और साफ तौर पर इजराइल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। काले झंडे दिखा रहे हैं, फ़लस्तीन के समर्थन में झंडे दिखा रहे हैं और वहाँ पर देखें किस तरीके से इजरायली जो पुलिस पर्सनल्स हैं वो उनको किस तरीके से वहाँ पर खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा बवाल हो गया। आप देखिए पूरा तमाम सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। ये बाकायदा एक बड़ा खेल का आयोजन था और वहाँ पर अचानक से ये प्रोटेस्टर्स आ गए दोस्तों। उधर इजराइल जो है बाकायदा पंफलेट ऊपर से गिरा रहा है, ऊपर से उड़ा रहा है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि आपको भाई यहाँ से निकल जाना। ये वीडियो देखिए जरा, आसमान से देखिए भारी मात्रा में लिफलेट्स कैसे उड़ाए जा रहे हैं और यहाँ पर लोग जो गजा में लोग हैं क्या क्या लिखा गया है बताया गया है। इसमें देखिए, इसमें बताया गया कि कौन कौन से इलाके आपको खाली कर देने हैं, फ़ौरन खाली कर देने हैं, कौन से इलाके जो है बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, कौन से वॉर जोन बन चुके हैं, डेंजरस जोन बन चुके हैं। ये लिफलेट्स के माध्यम से ये बताया जा रहा है। ऊपर से देखिए छोड़ा जा रहा है, ड्रोन्स के ज़रिए, एयर स्ट्राइक्स के ज़रिए बताया जा रहा है। हावर्ड बेकेट नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो शेयर किया और बताया कि इजरायली लीफलेट ड्रॉप्ड इनटू गजा सिटी दिस मॉर्निंग ऑर्डरिंग द इनोसेंट सिविलियन टू फुली इवैक्यूएट द सिटी इमीडिएटली। ये इनके लीफलेट में ये लिख करके बताया गया कि जितना जल्दी हो सके गजा शहर छोड़ करके चले जाइए क्योंकि एक बड़ा एक्शन होने जा रहा है। साफ तौर पर दोस्तों इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उधर इस बीच यूएस सेंट्रल कमांड के जो कमांडर हैं उन्होंने इजराइल के आर्मी ऑफिसर्स के साथ में एक बड़ी बैठक की और उसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए जरा ये तस्वीरें, ये ब्रैड कूपर है, ये यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं। इनकी मुलाकात हुई है जामिर से, आपको पता है कि आईडीएफ चीफ है, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और साफ तौर पर आप देखें कि किस तरीके से वहाँ पर बैठक बाकायदा ली गई है। बैठक में भी हिस्सा लिया गया, यानी कि जो बात कही जाती है कि अमेरिका
ना सिर्फ उसको बैकएंड से सपोर्ट कर रहा बल्कि फ्रंट फुट में भी आकर के सपोर्ट कर रहा। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ये दोनों तस्वीरें जारी की और लिखा है कि ब्रैड कूपर, द न्यू कमांडर ऑफ द यूएस सेंट्रल कमांड, विजिट द ऑक्यूपेशन स्टेट एंड मीट विद जामिर एंड नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन आर्मी कमांडर्स coinciding with the constitution of the genocide war in Gaza before heading to Lebanon to discuss a plan to disarm the resistance। साफ तौर पर लेबनान से लेकर के गजा तक पे तमाम सारे मुद्दों पर यहाँ पर जो इजराइल की आर्मी है उसके अफसर जो है उनके साथ चर्चा हुई है, ये बताया गया दोस्तों। तो लगातार दोस्तों इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।